तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि पहले कैसे था और बाद में कैसे था। तो दोस्तों, मैं मुंबई से हूँ और दोस्तों मुझे ना इंजरी हुई थी 2018 में। सर्वाइकल इंजरी हुई थी, मैं छत से गिर गया था नीचे, तो जिसके कारण मुझे C4, C6 और C7 में इंजरी हुई थी। ब्रस्ट फ्रैक्चर हुआ था C7 में विथ नो कंप्रेशन था, मतलब कंप्रेशन भी नस दब गई थी मेरी और मेरी इंजरी बहुत हाई लेवल थी। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर ऑपरेट किया गया, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया और यहाँ हाथ में भी लग गया था, यहाँ की नसेस कट गई थी, तो यहाँ से भी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, अभी भी नसेस में मार लगी है। तो दोस्तों, ये मुझे 2018 में हुआ था जब मैं गिर गया था। तो हॉस्पिटल की जर्नी बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं छत से गिरा था, तो छत से जब गिरा तो उसके बाद जब मेरे फ्रेंड लोग मुझे दवाखाना लेके जा रहे थे तो मुझे सांस लेने नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे नसेस जो थी उनको मार लग गई थी, तो उसकी वजह से जो मेरी लंग्स की नस थी उसको भी मार लगी थी, तो मुझे सांस लेने बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं बचूंगा नहीं और मैं बेहोश हुआ नहीं था। तो जब मेरे दोस्त लोग मुझे लेके जा रहे थे दवाखाना तो मैं उनको बोला था कि शायद मैं नहीं बचूंगा, तो वो लोग मुझे बहुत फटाफट लेके दवाखाना पहुंच गए थे, 15-20 मिनट के अंदर पहुंचा दिए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दवाखाना पहुंच गया तो उन लोगों ने मुझे कुछ ऑक्सीजन मास्क ये सब लगा दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद एक सुराना सेठिया करके हॉस्पिटल था, वहाँ पर मुझे एडमिट किया, जहाँ पर स्टार्टिंग में उन लोगों ने बोला था 5 लाख तक हो जाएगा, बट कॉस्ट 20 लाख क्रॉस हो गया था। और इसमें क्या हुआ कि जब ऑपरेशन तो हो गया, उसके जब मैं ऐसा होश में आया तो मैं देखा तो ना बॉडी में सेंसेशन है ना स्ट्रेंथ है, मतलब पूरी बॉडी डेड बॉडी हो चुकी थी। तो फिर मुझे कुछ समझा नहीं था कि ये क्या है, ये पहले कुछ पता भी था नहीं। तो फिर कुछ 1 महीना तो हॉस्पिटल में चले गया था, देन उसके बाद 1 महीना यूरिन इन्फेक्शन ये वो, उसके लिए फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद दोस्तों उसके डॉक्टर से मैंने पूछा था कि डॉक्टर मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन दिया नहीं। डॉक्टर बोले अब मुझे मतलब कैसे मैं बता नहीं सकता हूँ कि ठीक हो गया या नहीं होंगे। आज मैं बोल दूंगा आप ठीक होंगे और कल नहीं हुए तो फिर आप लोग आकर मुझे सब ब्लेम करोगे कि भाई क्यों ठीक नहीं हुआ, आप तो बोले थे ठीक हो जाऊँगा। और आपको पता है कि सर्वाइकल इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जल्दी कोई ठीक होता नहीं है, तो रेयरली बहुत बहुत कम लोग ठीक होते हैं। उसमें भी वो लोग कितने पॉजिटिव है, उनमें रिकवरी कैसी है, बॉडी रिस्पॉन्स कैसी कर रही है, वो थेरेपी ले रहे या नहीं, और मार कितना लगा, ये सब मैटर करता है। तो दोस्तों क्या है कि मुझे तो ये सब कुछ पता था नहीं। जैसे इंजरी के बाद मतलब 2-3 महीना हो गया, फिर एक महीने के लिए हम लोग ने थेरेपिस्ट को लगाए थे, वो थेरेपी वाले घर पे आते थे, एक्सरसाइजेस कराते थे, तो 1 महीने तक खड़ा कराना ये सब वो सब चला। और वो टाइम मेरी बॉडी में तो स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे 4 से 5 महीना हुआ तो फिर मेरा भाई था, मम्मी थी, बहन थी, ये सब लोग मुझे खड़ा कराते थे, क्योंकि 1 महीना हो गया उसका थेरेपिस्ट बंद कर दिया। तो मम्मी लोग, भाई लोग, ये सब मुझे सपोर्ट करते थे, खड़ा कराते थे। तो एक टाइम ऐसा है कि 5-6 महीने के अंदर जब मेरा नी लॉक होने लगा, और किसी को भी चलने के लिए नी लॉक होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक नी लॉक नहीं होता है एक्चुअली तब तक कुछ हो नहीं पाता। नी लॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा नी लॉक हो गया था 5 महीने में। क्योंकि कैसा था कि मुझे ग्रिल पकड़ के खड़ा कराते थे 10 मिनट 5 मिनट जितना मुझसे हो सकता था। नीचे भाई खड़ा रहता था नी को पकड़ के, जिससे क्या होता था कि पूरे पैरों पे लोड आता था, वजन आता था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे रिकवरी आने लगी थी। और मैं इतना पॉजिटिव था ना कि कुछ भी करना है मुझे, पर मेरा ऐसा था कि मुझे मेरे पैरों पे फिर से दुनिया देखनी थी। क्योंकि जब वो व्हीलचेयर पे 3-4 महीने था ना मैं, तो मीन्स मेरे से तो ऐसा लगा कि मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ, क्या जी रहा हूँ। एकदम गंदी कंडीशन थी, क्योंकि एकदम सडनली ऐसा हो गया था कि एकदम पहले अच्छी लाइफ थी, डांस करना, स्टंट करना, सब डांसर करके बुलाना, तब एक अलग लाइफ थी, एकदम सोने जैसी लाइफ थी मेरी। इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर डांसिंग कर रहा था, तब अच्छा खासा लाइफ था, कार चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, सब। और सडनली एकदम व्हीलचेयर पे आ जाना, तो ये मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। मेरे लिए नहीं, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड वाले लोग हैं ये सबको ही पता है कि एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है ये। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, पर मुझे इतना था कि मुझे मेरे पैरों पे दुनिया देखनी थी। तो कैसा हुआ कि जब 4-5 महीना हो गया तो फिर कैसा था कि थोड़ा थोड़ा नी लॉक होने लगा था। तो मेरे भाई को मैं हर आधे घंटे में बोलता था कि मुझे चला, हर आधे घंटे में। वो टाइम मेरे हाथ में स्ट्रेंथ था नहीं, ना मुझसे वॉकर उठता था ना छड़ी उठती थी। तो फिर कैसा था कि मेरा भाई मुझे यहाँ से दोनों हाथ नीचे से सब पीछे से हाथ डाल के यहाँ से मुझे सब पीछे से पकड़ता था, ऐसे होल्ड करता था, और मैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ चलता था। तो इससे क्या कि
सपोर्ट भी रहता था और मुझे ऐसा डर लगता नहीं था। मेरा भाई थोड़ा हैवी था और मेरी बॉडी एकदम वीक हो चुकी थी। कहाँ 55 केजी था और मैं कहाँ 30 केजी पे आ गया था मेरा वेट। मतलब पता नहीं सकता कितना पतला हो गया था। फिर हर आधे घंटे में मैं 4 कदम 6 कदम, हर बार मेरा ऐसा रहता था कि मुझे 1 कदम एक्स्ट्रा चलना है, 1 कदम एक्स्ट्रा चलना है। ऐसा करते करते 1 साल आ गया जब मैं फिर बिना सपोर्ट के चलने लगा। मतलब सपोर्ट लगता था, मैं गिर जाता था राइट लेफ़्ट, पर वो टाइम में हाथ छोड़ दिया था। ऐसा भाई ने हाथ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि मेरे भाई का ऐसा हाथ में हाथ से पकड़ के साइड से चलता था। हाथ पकड़ के मैंने कुछ 2-3 महीना वॉक किया। फिर उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था और कमर में भी थोड़ी बैलेंस आ गई थी और पैरों में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गया था। तो उसके बाद क्या करता था कि मैं एक ऐसा जगह थी, खाना पीना खाने के बाद जाकर वहाँ पर ऐसा बैठता था, सब ग्राउंड जैसा था। तो वहाँ मैं हर 15 मिनट में 1 राउंड मारता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि अभी 1 राउंड आज मारना है, कल 2 राउंड मारना है, कल 3 राउंड मारना है। तो ऐसे एक टाइम आ गया जब 6 महीने बाद ना कि मैं वहाँ पे 50 राउंड मारने लग गया था, खाली ये एक्सरसाइज की वजह से। हाँ दोस्तों, और एक माइंड में था कि मुझे 1 राउंड मारा तब 2 राउंड मारना ही है। तो ऐसे करते करते दोस्तों 2 साल आ गया जब तक मैं स्टेबल तो हो गया था पर उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। और राइट साइड और लेफ़्ट साइड मेरे दोनों साइड वीक थे। राइट साइड ज़्यादा वीक है पर लेफ़्ट साइड भी बहुत वीक हुआ था। तो फिर इससे क्या हुआ कि तो दोस्तों 2 साल के बाद भी मतलब रिकवरी हुई थी, कुछ 35 हो गई ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे करते करते वॉकिंग करते करते एक्सरसाइज करते करते, और स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने 6 से 8-8 घंटा मैंने एक्सरसाइज की है। 6-6 8-8 घंटा की है। जैसे कि मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा स्ट्रेचिंग करना, भाई थोड़ी हेल्प करता था, मैं करता था, कभी कोई फ्रेंड आ गया वो कर देता था। तो फिर मॉर्निंग में 2 घंटा जाता था और सुबह में खाना खाने के बाद फिर कुछ 12-1 बजे चले जाता था ग्राउंड में। तो वहाँ वॉक करना है नॉल, ये सब कर करके मैं 5 बजे 5:30 बजे घर पे आता था। फिर थोड़ा रेस्ट करता था, फिर कुछ थोड़ा जो भी प्रोटीन की चीज़ें होती थी, जैसे कि मैं अंडा खाता था, दूध पीता था, ये सब। तो वो खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करता था। फिर मैं 7 बजे से 9 बजे तक एक्सरसाइज करता था। तो डेली रूटीन मेरा मतलब हो जाता था 7 to 8 आवर एक्सरसाइजेस मेरी हो जाती थी। 7-8 घंटा कम नहीं होता है, तो बॉडी को रेस्ट देना भी पड़ता है। और वो टाइम हम लोग इतने वीक होते हैं, उसमें इतना एक्सरसाइज करना खाने का काम नहीं है। आज भी सब बोलते हैं कि इतना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। देखो, हर लोग की रिकवरी अलग होती है, हर लोग की बॉडी की स्ट्रेंथ अलग होती है। स्टार्टिंग में मुझे कोई 8 घंटा खड़ा करने होता तो होता नहीं था। स्टार्टिंग में तो मैं 1 मिनट 2 मिनट खड़ा होता था। तो एक टाइम के साथ धीरे धीरे लिमिट बढ़ती रहती है। एक टाइम ऐसा आया था कि फिर मैं 8-8 घंटा एक्सरसाइज करने लगा, क्योंकि थी उतनी कैपेसिटी मेरी। उतना एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती थी, पैर काँपने लग जाते थे एकदम, मतलब शिवरिंग होती थी। तो बहुत जन का क्वेश्चन रहता है कि इतना एक्सरसाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज किया करो। तुम्हारी बॉडी जितना तुमको साथ देगी उतना एक्सरसाइज करो। तुमको लगता है तुम्हारी बॉडी खाली आधे घंटे तक कर सकती है, तो उतना एक्सरसाइज करो, उसके बाद मत करो। क्योंकि कैसा है, हर लोग की रिकवरी अलग है, हर लोग का बॉडी कितना साथ दे रहा है वो अलग है। अब दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि वो इतना एक्सरसाइज करता है, मैं नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा बेस्ट दो, तुमसे जितना होता है तुम उतना करो। तो दोस्तों, ये जर्नी में मैं आपको मतलब कैसे मैंने एक्सरसाइजेज की, कैसे वॉक करता था, और मैंने एक्टिवा भी चला के ट्राई किया था, साइकिलिंग भी की थी। अभी नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने ट्राई किया था कि मुझसे होता है कि नहीं, बैलेंसिंग देख रहा था। देखो हम लोग ना, अभी हम लोग के माइंड में ऐसा था कि यार हम चल पाएंगे कि नहीं, वापस साइकिल चला पाएंगे कि नहीं, इस बाइक चला पाएंगे कि नहीं। हम सब कुछ चला पाएंगे क्योंकि हम कुछ भूले नहीं, बस हमारे अंदर ताकत नहीं है। हमें आता सब कुछ है, हर एक चीज़। मैंने सब लाइव चेक किया हो कि भाई मैं सब कुछ भूल तो नहीं गया और मेरा बैलेंसिंग तो नहीं चले गया, कुछ नहीं, खाली हमारे अंदर ताकत नहीं है। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा पैरों में ताकत आएगी, आप देखोगे कि आप फिर से नॉर्मल चलने लगे हो। क्योंकि सब चीज़ें मैंने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, लाइव किया हूँ मैंने। तो कैसा है कि मैंने ना एक्टिवा चला कर भी देखा है, आपको मैं वीडियो आगे डाल देता हूँ कि आप देख लो एक्टिवा कैसे चलाई है मैंने। और साइकिलिंग भी की है, जिसमें एक जन को मैं बिठा कर चलाता था साइकिल, और बिठा कर चलाना खींचना उतना पावर लगता है भाई। यहाँ तक आने में बहुत बहुत मेहनत लगी, इतना एक्सरसाइज किया, इतना रोया हो, इतना धोया हो ना। हर दिन ऐसा लगता था 4 बार डिप्रेशन में जा रहा हूँ, फिर 4 बार खुद को बाहर लाना पड़ता था। बहुत डिप्रेशन होता है यार, हम सडनली एक अच्छे लाइफ से इतने बुरे लाइफ में आ जाते हैं। किसी के लिए भी ये आसान नहीं होता है, मुझे पता है। आप लोग भी होते होंगे, पर एक याद रखो कि हमें ठीक होना ही है और करके ही दिखाना है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ें ना, यहाँ दुआ काम आती ना दवा काम आती है। जो है तुम्हारा माइंड, और जो है तुम्हारी मेहनत काम आती है। दुआ हुआ सब काम आएगी, पर एक तुमको कैसा ना पहला कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तब भगवान भी आपको दूसरे कदम में हेल्प करेंगे। आप बोलो कि मैं बेड पे बैठी रहूँ मुझे भगवान ठीक कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई दवा ठीक कर दे तो पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये इतनी बेकार इंजरी लेवल है, मतलब ये इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इतना गंदा है कि
पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, हमारा यूरिन, हमारा सब एकदम हिल जाता है, कंट्रोल सिस्टम हिल जाता है। और मुझे अभी 8 साल हो गए, मुझे 2018 में इंजरी हुई थी, तो अभी मैं कुछ 75 समथिंग, तब 75% ठीक हुआ हूँ। अभी भी मैं ठीक हो रहा हूँ, अभी भी मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, मॉर्निंग में करता हूँ, शाम को करता हूँ, दिन में वॉक करता हूँ। और मैं कैसे क्या करता हूँ आगे वीडियो में आपको सब शेयर करने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा मैं वॉक कैसे कर रहा हूँ, मैंने कैसे कैसे प्रैक्टिस की थी, कैसे कैसे ईंटें रख के मैं उसके ऊपर से प्रैक्टिस करता था, साइड वॉक कैसे करता था, बैक वॉक कैसे करता था, फ्रंट वॉक कैसे करता था, ये सब वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और 2-3 वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मेडिसिन हमें सस्ते में कैसे मिलेगी, ये सब की वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ। क्योंकि अभी देखो, हमें स्टार्टिंग में 5,000-6,000 की मेडिसिन लगती थी, तो जो आज मैं मेडिसिन 5,000 की ख़रीदता था, आज मैं 500 में ख़रीद रहा हूँ। कैसे? क्योंकि ये एक स्कीम है गवर्नमेंट का। ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे आप लोग को भी हेल्प होगी, ठीक है। और एक यूरिन के ऊपर भी वीडियो डालना कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, इस सब के ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और मैं वीडियो आगे डाल रहा हूँ जिसमें आप देख लो कि मैं कैसे सब एक्सरसाइजेस किया हूँ और साइकिलिंग कैसे किया हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।